सब लोग ये मान रहे थे कि ये पूरा का पूरा चुनाव अकाली दल को और बादलों को हराने के लिए है और लोग जम के अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। उसके बावजूद उनको 30% वोट कैसे मिले, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारे लोगों ने ये तो कहा आम आदमी पार्टी की स्वीप है, आम आदमी पार्टी की स्वीप है। मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा कांग्रेस की स्वीप है। किसी ने भी नहीं कहा कांग्रेस की स्वीप है। और उनकी 2/3 मेजॉरिटी, ये भी समझ के परे है। कई सारे लोगों का कहना है अकाली दल को और भाजपा के गठबंधन को मुश्किल से 5-6% वोट मिलना था। एक शक पैदा होता है कि कहीं ईवीएम के जरिए 20 से 25% वोट आम आदमी पार्टी का अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर तो नहीं कर दिया गया है। लोगों का ईवीएम मशीनों पर से विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है लोगों का पूरे प्रोसेस पे और मशीनों के ऊपर विश्वास बना रहे, इसको कायम करने की। यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इसको यू कांट ब्रश इट अंडर द कार्पेट, आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। हम ये मानते हैं पंजाब के चुनाव हो गए, ये सारे चुनाव हो गए, अब इन चुनावों को रद्द करना लगभग नामुमकिन है, कानूनी तौर पे भी रद्द करना नामुमकिन है। हमारा मकसद भविष्य है कि भविष्य के अंदर लोगों का इस पूरी चुनावी व्यवस्था के अंदर विश्वास बना रहे। तो एक मांग हम करते हैं। पंजाब के अंदर 32 विधानसभाओं में वीवीपैट मशीनें लगी थी। उत्तर प्रदेश में 20 जगह वीवीपैट की स्लिपें लगाई थी चुनाव आयोग ने। इसी तरह से अन्य राज्यों में हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इन वीवीपैट की स्लिपों की काउंटिंग करा ले। अगर उसके नतीजे ईवीएम मशीनों के नतीजे से मैच कर जाते हैं तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि भाई ये सारी फर्जी बातें हैं, ईवीएम बड़ी अच्छी है, ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर दोनों में मिसमैच है तो फिर ईवीएम की जगह कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हम तो चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयोग से हम चिट्ठी लिखेंगे कल परसों में और ये मांग करेंगे कि भाई केवल और केवल लोगों का भरोसा स्थापित करने के लिए आप इन 5 राज्यों में जहां जहां वीवीपैट की आपने मशीन लगाई थी उसकी गिनती करवा दीजिए और जो ईवीएम से नतीजे निकले उससे आप मैच करा दीजिए, उसको पब्लिक कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सुब्रमण्यम स्वामी के केस में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम्स आर वल्नरेबल एंड प्रोन टू टेम्परिंग। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो इसका मतलब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी चीज कौन है? तो अगर ईवीएम टेम्पर हो सकती है तो फिर तो जनतंत्र ही नहीं बचता, फिर तो भारतीय जनतंत्र खत्म है, संविधान खत्म है। फिर तो ईवीएम टेम्पर कराएगी जो भी रूलिंग पार्टी है और अपने डिसाइड कर लेगी किसको जिताना है। मेरे को पता है कि ये सारा जो आज मैं बोल रहा हूं आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हो। अब टीवी पे चलेगा ईवीएम का बहाना हैशटैग, तो आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हो। जो लोग टेम्परिंग करते हैं इस बात का जवाब वो लोग दे सकते हैं कि उन्होंने बिहार में और दिल्ली में टेम्परिंग क्यों नहीं की थी। लेकिन मेरे मन में 1-2 रीजंस आते हैं कि उन्होंने शायद क्यों नहीं की होगी। वो कारण हो ना हो मुझे नहीं पता। एक कारण तो ये कि दिल्ली और बिहार के अंदर वो लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि बीजेपी जीत रही है। दिल्ली में जब से उन्होंने किरण बेदी जी को सीएम कैंडिडेट घोषित किया उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, एग्रेशन वाला ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो लोग जीत रहे हैं। 7 एमपी जीते थे। बिहार के अंदर कई सारे सर्वे दिखा रहे थे कि वो लोग जीत रहे हैं, तो उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये हो सकता है कारण, लेकिन असली कारण क्या थे मैं नहीं जानता।